सी द सेकेंड क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेकेंड वाले की, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि x जो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, y की वैल्यू ये, आपको ये प्रूफ करना है और ये प्रूफ करना है। सो फर्स्ट वी विल सी दिस पार्ट, देन वी विल गो फॉर दिस पार्ट। तो अगर आप देखो कि आपको वेरिएंस ऑफ y को प्रूफ करना है ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, ओके। लेट मी जस्ट रिमूव दिस वन, ओके। सो इफ़ यू सी, तो हम यहाँ पर कुछ अजम्पशन करने वाले हैं। हम लेट करेंगे जो हमें वैल्यू दी है y की, ये देख सकते हो, यही लेट करेंगे ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब हमें बोला है वेरिएंस ऑफ y। वेरिएंस ऑफ y क्या होता है? अगर पहले मैं वेरिएंस ऑफ x के बारे में बात करती हूँ। वेरिएंस ऑफ x होता है मतलब ई एक्स होता है माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, मतलब मीन का होल स्क्वायर होता है, राइट। ये अगर मैं ई बाहर लिख लूँ, x माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख लूँ, तो ये भी होता है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर ई एक्स का होल स्क्वायर होता है माइनस यहाँ पर ई का मतलब मीन है उसका होल स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पर जो है ई एक्स होल स्क्वायर माइनस ई एक्स जो मीन है आपका उसका होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर आप देखो कि मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ई बाहर ले लूँ, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ई एक्स, ठीक है। तो अब ये दो बार है तो एक बाहर हो गया तो एक बचा, ठीक है। और मैं इस पूरे पे स्क्वायर दे दूँ, मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो अगर आप इसको देखो, हम इसको वाई वेरिएंस ऑफ वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो हम बस ये वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ई वाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर वेरिएंस ऑफ वाई की वैल्यू पता चल गई है, बट यहाँ पर हमें एक और एजम्पशन लेना पड़ेगा जो यही क्वेश्चन में है कि बस यहाँ पर ई एक्स प्लस बी, मतलब कि अब हमें y की वैल्यू पता है, ठीक है। y की वैल्यू में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ई y की वैल्यू नहीं पता ना। वेरिएंस की तो वैल्यू में पता चल गई, वेरिएंस जो है वो वेर y हो गया, ये वैल्यू है इसकी। अब हमें ई y की वैल्यू नहीं पता था, तो ई y की वैल्यू ये हो जाएगी, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, बस x के आगे ई लगा दिया, ठीक है। तो अब हम वेर के इसके अंदर वेरिएंस ऑफ y के अंदर ये जो वैल्यू मैं बताई आपको y माइनस ई वाई का होल स्क्वायर, इसके अंदर हम x की वैल्यू पहले पुट कर लेती हूँ मैं, y की वैल्यू सॉरी, ए एक्स प्लस बी माइनस ई, और फिर ई वाई की वैल्यू सॉरी, ई वाई की जो वैल्यू है वो है ए ई एक्स प्लस बी, ठीक है। और इसके अंदर स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप जहाँ पर ब्रैकेट खोलो, ए एक्स प्लस बी माइनस ए ई एक्स माइनस बी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास अंदर बचा ए एक्स माइनस ए ई एक्स। अभी अगर आप देखो प्रूफ क्या करना है, वेरिएंस ऑफ वाई, अगर मैं मतलब अगर देखा जाए तो हमें प्रूफ पता है ये करना है, वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है ई एक्स माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, मतलब मैंने खोल दिया है वेरिएंस ऑफ वाई ये करके। तो हमें यहाँ पर ये चाहिए, ये ए भी चाहिए। तो अगर आप देखो यहाँ पर हमें ये देखो, अगर आप ये देखो एक्स माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर ले लें, इफ़ यू टेक ए, ठीक है, ए कॉमन होगा बट ए स्क्वायर कॉमन आएगा बिकॉज ये पावर 2 है, ए स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, ई हो गया, बाहर ई था, फिर अंदर बचा ए एक्स माइनस ई एक्स। तो अगर मैं देखो इसकी वैल्यू क्या थी, ये वाली जो टर्म की वैल्यू जो थी वो ई एक्स थी, ई एक्स था ना, मतलब वेरिएंस ऑफ वाई था, सॉरी। अगर आप देखो इसकी वैल्यू क्या है, तो ये हमें ए स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर पावर 2 है, ठीक है। तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, अब अंदर क्या बचा, पहले ई लिखा था बाहर, ये ई, अंदर एक्स बचा, ठीक है, फिर माइनस माइनस ई एक्स, फिर इसका होल स्क्वायर, राइट, यही बच रहा है ना। तो इसकी जो वैल्यू मैंने अभी ऊपर दिखाई थी, इसकी जो वैल्यू है वो है वेरिएंस ऑफ वाई एक्स, ठीक है। वेरिएंस ऑफ वाई ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर वेरिएंस ऑफ वाई तो चल ही रहा था, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने वेरिएंस ऑफ वाई ही लेके चल रही थी मैं। तो अब देखो ये प्रूफ हो गया आपका, यही चाहिए था ना आपको, मैंने इसको ऐसे खोल के लिख दिया है, और यहाँ पर जो एक्चुअल में प्रूफ चाहिए तो वैसा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्रूफ आ चुका है।